वेलकम टू स्टडी आई क्यू। माई नेम इज अमित वरीदी किलोर। अभी अभी 5 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, जिसमें से मोर और लेस सबके चीफ मिनिस्टर डिफाइन कर दिए गए। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी पहले चीफ मिनिस्टर थी, वही दोबारा से इलेक्शन जीत गई। वेस्ट बंगाल की जो नई चीफ मिनिस्टर है वो है ममता बनर्जी। उसी तरीके से केरला में भी पिनरई विजयन पहले चीफ मिनिस्टर थे और उसके बाद दोबारा वही इलेक्शन जीते हैं। वही बेसिकली इस बार भी जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे वही पिनरई विजयन बनेंगे। तमिलनाडु में भी जो चीफ मिनिस्टर है वो एम के स्टैलिन को बनाया गया है। लेकिन आसाम में एक हफ्ता हो गया है, ये बात क्लियर नहीं हो पाई थी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। हाउएवर दैट हैज बीन नाउ क्लियर्ड एंड ऑफिशियली हैज बीन डिक्लेयर्ड कि जो असम के नए मुख्यमंत्री होने वाले हैं दैट इज द हिमंता बिस्वा शर्मा। पहले सर्बानंद सोनोवाल हुआ करते थे जो लास्ट ईयर थे, अब उनको हटा दिया गया है, उनको वापस सेंटर में बुलाया जाएगा एंड द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम इज हिमंता बिस्वा शर्मा। देखते हैं। देखिए अभी अभी असम के इलेक्शंस हुए थे। असम में टोटल 126 एमएलए की सीट्स हैं, राइट। लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं, विधानसभा के ये इलेक्शन थे, टोटल 126 थे, जिसमें जो बीजेपी के द्वारा लीड किया जाने वाला नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उन्होंने 75 सीटें जीती हैं। ठीक है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नॉन कांग्रेस मतलब कि बेसिकली नॉन कांग्रेस अलायंस दोबारा से जीता हो, क्योंकि पिछले बार भी एनडीए नहीं जीता था असम में पिछले 5 साल में, और इस बार फिर दोबारा से वो री इलेक्ट हुए हैं। अब यहां पर जो कांग्रेस के द्वारा जो अलायंस था जिसका नाम था महाजोत, उनके पास आई है 50 सीटें। तो पिछले 2016 में जब इलेक्शन हुए थे 5 साल पहले, तो उनके पास 26 से, तो उनको कुछ इंप्रूवमेंट मिला है। सो दे विल बी द प्राइम अपोजिशन इन दी असम राइट नाउ। ठीक है, तो बीजेपी जीत गई थी, तो इसका मतलब 2 मई के बाद अब ये श्योर था कि जो बीजेपी से कोई लीडर होंगे उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। नाउ इट हैज बीन फाइनली बीन चोजन हिमंता बिस्वा शर्मा। हिमंता बिस्वा शर्मा जो थे वो पहले असम के हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, अब ये नए मुख्यमंत्री बनेंगे। गुवाहाटी में बीजेपी की लेजिस्लेचर पार्टी ने यह निर्णय लिया गया है। शर्मा का जो नाम है, हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम है, जो इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर थे सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने ही बेसिकली एक मीटिंग में प्रपोज किया था। ये पिछले कई समय से मुख्यमंत्री पद के काफी महत्वपूर्ण दावेदार थे। ही इज इक्वली इन्फ्लुएंशियल, सर्बानंद सोनोवाल के बराबर के स्टैचर के ये मंत्री हैं असम के अंदर। सोनोवाल ये असम के पहले, इससे पूर्व मुख्यमंत्री थे। ही वॉज फर्स्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर एट दी सेंटर, लेकिन उसके बाद इनको वहां पर असम में मुख्यमंत्री पद के लिए भेज दिया गया था, असम के अंदर बीजेपी की आउटरीच बढ़ाने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की आउटरीच बढ़ाने के लिए। लेकिन जब हिमंता बिस्वा शर्मा बेसिकली अब चुने गए हैं, तो इनको वापस में ऐसी बातें चल रही हैं कि इनको वापस में अब बेसिकली केंद्र सरकार में बुला लिया जाएगा यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री के हिसाब से। हाउएवर दैट वुड बी द डेवलपमेंट, जो कि अभी स्पेकुलेशन पर बेस्ड है। आगे क्या होगा वो अभी पता चलता रहेगा। हम जानते हैं, आज बेसिकली फोकस करते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर, और ये पूर्व मुख्यमंत्री जो कि सर्बानंद सोनोवाल है। अब शर्मा पहले कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे 2001 से 2014 तक। ये 2015 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। ही क्रॉस्ड ओवर फ्रॉम कांग्रेस आफ्टर दी लोकसभा पोल्स। ये 2016 में जो असम में बीजेपी जीती थी, और जो 2019 के जो लोकसभा वहां पर हुए थे, उसके अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा को काफी मेजर फैक्टर माना गया है कि जो बीजेपी की जो वहां पर एनडीए की जो सक्सेस थी, ही वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट पर्सन इन दैट। इन्होंने असम में चलने वाले एंटी सीए एजिटेशन और पिछले पूरे साल जो पैंडेमिक के जो चैलेंजेस हैं उनको हैंडल करने में भी काफी एक्सपर्टीज दिखाई। ही इज ऑल्सो स्पीयर हेडिंग द बीजेपीज एफर्ट टू इंक्रीज द प्रेजेंस इन द नॉर्थ ईस्ट। इंडीड, apart from handling almost all the important departments except home which is under Sonowal, जो ये कांग्रेस लीडर है, पुराने फॉर्मर कांग्रेस लीडर हिमंता बिस्वा शर्मा इज ऑल्सो हैंडलिंग, ही इज द कन्वीनर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस। ये बीजेपी का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिससे वो बीजेपी को बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि आसाम में अगर हम देखें तो पिछले 5 सालों से जो सर्बानंद सोनोवाल थे ये सीएम थे, और वहां के होम मिनिस्ट्री भी इनके पास थी। बियॉन्ड दैट, इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण मंत्रालय थे वो बेसिकली हिमंता बिस्वा शर्मा के पास थे। और हिमंता बिस्वा शर्मा 5 साल के बाद वेट करने के बाद अब बेसिकली इनको नया असम का चीफ मिनिस्टर चुन लिया गया है। ही इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द नॉर्थ ईस्ट पॉलिटिक्स इन द सेंस कि इनका स्टेचर बिल्कुल चीफ मिनिस्टर के बराबर था, और ये नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के भी कन्वीनर है, जिसका मेन उद्देश्य बीजेपी की रीच को बढ़ाना है नॉर्थ ईस्ट के अंदर। इसके बारे में आप कुछ समझ लीजिए। वैसे एज ए समराइज ये बातें मैंने आपको पहले ही बताई हैं। चीफ मिनिस्टर इलेक्ट ऑफ द असम, ये एमएलए हैं
जलुकबारी कंस्टिट्यूएंसी से 2001 से ही वहां से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रहे हैं। पहले 3 बार कांग्रेस की तरफ से जीते थे और 2015 के बाद अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है। एंड लास्ट इन 2016 आल्सो एंड देन इन 2021 ही अगेन वन। तो बेसिकली अगर लगाया जाए तो 5 बार ये एमएलए वहां से रह चुके हैं। फॉर्मर मेंबर शर्मा वन द 2016 असेंबली इलेक्शन वाज स्worn इन एज ए कैबिनेट मिनिस्टर। ऑब्वियसली कैबिनेट मिनिस्टर ये बने थे। बीजेपी लीडरशिप ने इनको नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस का भी बेसिकली कन्वीनर बनाया है, जिसका मेन उद्देश्य है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग्स द सेंटर एंड स्टेट है। ये गवर्नेंस के तहत पे साथ ही साथ जो बीजेपी का जो इन्फ्लुएंस है या जो रीच है नॉर्थ ईस्ट में उसको बढ़ाने के लिए ये हिमंता बिस्वा शर्मा इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन ओवर देयर। अब जो सर्बानंद सोनोवाल है यानी कि जो एक्स सीएम ऑफ असम है, उनको वापस केंद्र सरकार में बुला लिया जाएगा। वो पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन उनको असम के मुख्यमंत्री के काम के लिए असम भेज दिया गया था। सो दिस इज योर न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। अगर आने वाले इलेक्शन से बाकी मोर और लेस जो हमारे जो बाकी 4 स्टेट्स के इलेक्शंस हुए थे उनके बीच में ज़्यादा कोई डिबेट नहीं हुआ है, मोर और लेस बेसिकली वहाँ पर। अब ये आसाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द कंट्री इज एक्चुअली फेसिंग विद द सेकेंड कोरोना वेव और आसाम में भी बेसिकली सेकेंड कोरोना वेव बहुत तेज़ी से फैल रही है इलेक्शंस की वजह से। अब वो गाँव तक भी पहुँच चुकी है। तो इस समय बड़ा महत्वपूर्ण था कि जल्दी से मुख्यमंत्री जी का डिसीजन लिया जाए कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद व्हेन द लीडरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड, तो बेसिकली जो कोरोना की वेव्स हैं या कोरोना के संबंधित जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर फोकस किया जा सके। For anything other else information, please join this Telegram channel. You'll get the PDFs of the other classes. आप में से जो लोग आसाम से हैं, आप मुझे इस YouTube वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि अभी जो हमारे आसाम की मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है उसमें आप किसकी तरफ थे। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा इज द राइट कैंडिडेट टू लीड असम? हैव अ नाइस डे।